भैया कोई ऐसी कहानी बताओ जो हमारे जीवन में परिवर्तन आए। जी। एक लकड़हारा था हम्म। जो लकड़ी काटता है। वो नित्य प्रतिदिन लकड़ी काटने जाता था अपना अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए। तो वो एक दिन क्या हुआ, वो गया लकड़ काटने के लिए। उसको पेड़ मिल गया। जंगल के किनारे एक नदी थी। नदी के किनारे एक पेड़ था। अब वो पेड़ की डाल ऐसी थी कि वो नदी के बीच में पड़ रही थी। अब वो चढ़े तो चढ़े कैसे? जैसे जैसे चढ़ जाए, फिर वो सोच रहा है कि मैं काटूं कैसे। जैसे तैसे वो चढ़ा लकड़हारा काटने के लिए। काटा। जैसे उसकी डाली कटने को आधी आ गई, उसकी कुल्हाड़ी नदी पे गिर गई। अब बेचारा लकड़हारा परेशान, क्योंकि उसकी आय भी वही कुल्हाड़ी थी जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। बैठ गया निराश। अब उस नदी के किनारे से एक व्यक्ति आया। बोला, भैया बहुत परेशान हूँ, क्या बात है? तो उस लकड़हारे ने कहा कि भैया, मेरी कमाई का साधन मेरी कुल्हाड़ी है और मेरी कुल्हाड़ी आज नदी में गिर गई है। मैं इस चिंतन में हूँ कि मैं अपने बच्चों का पेट भर पाऊंगा कि नहीं भर पाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भैया ठीक है, आप जाके ले आइए, गिर गई है। बोले, भैया मुझे तैरना नहीं आता। तो उस व्यक्ति ने उसकी मदद करने के लिए कहा कि चलो, तुम्हें नहीं तैरना आता तो मैं जाता हूँ और नदी में से निकाल कर तुम्हारी कुल्हाड़ी ले आता हूँ। वो व्यक्ति गया, नदी में कूद गया। और कूदने के बाद वो उसने जैसे डुबकी लगाई और वहाँ से नीचे से निकाल के ले आया उसकी कुल्हाड़ी। वो कुल्हाड़ी थी चांदी की। बोलो, लो भैया आपकी कुल्हाड़ी। उस लकड़हारे ने कहा कि भैया ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तो वो व्यक्ति हैरान कि यार, चांदी की कुल्हाड़ी है और ये कह रहा है लकड़हारा कि मेरी है नहीं। क्योंकि वास्तविक में वो इंसान नहीं था जो उसकी मदद कर रहा था। वो एक्चुअली थे वो भगवान, उसकी परीक्षा लेने के लिए आए। तो बोला, ये नहीं है मेरी। चलो भाई, तुम्हारी नहीं है, रख दो किनारे में, कोई बात नहीं। इसके बाद दूसरी बार फिर वो भगवान गए, व्यक्ति जो साधारण रूप में थे गए, तो दोबारा वो सोने की कुल्हाड़ी लेकर के ऊपर आए। बोले, ये लो भैया आपकी कुल्हाड़ी। उस लकड़हारे ने कहा कि भैया ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं। अब वो इंसान क्या थे? वो भगवान थे। उनको तो सब पता था, क्योंकि वो परीक्षा ले रहे थे कि ये बंदा कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं सही है। तो बोलो, चलो ये तुम्हारी नहीं है, इसको भी रख दिया जाए किनारे में। तीसरी बार जब भगवान डुबकी लगाने गए, तो उसकी कुल्हाड़ी लोहे की जो थी वो निकाल के लेके आए। तो लकड़हारा बहुत खुश हुआ कि चलो मेरी कुल्हाड़ी मिल गई। हाँ हाँ भैया, यही है मेरी कुल्हाड़ी। तो भगवान ने उसको देखा कि यार बताओ, मैंने इसको चांदी की दिया, सोने की दिया, पर ये व्यक्ति तन से गरीब है। और इसके अंदर सच्चाई कितनी है जो आज इसने चांदी की भी निकाल के दिए, सोने की भी दिए। क्योंकि इसकी आय, इस व्यक्ति की लकड़हारे की, वो कुल्हाड़ी थी। उसका वास्तविक उसके धन मोह से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वो अपरिचय था, अपरिचित था उस चीज़ से। उसको ये सब चीज़ें नहीं आती थी। उसका काम था सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी से उसको काम करना, अपने बच्चों का पालन पोषण करना। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छाई और नेकी के रास्ते पर चलने वाले जो व्यक्ति हैं, उनकी कभी हार नहीं होती। तो ये है अपने जीवन में ढालने के लिए एक कहानी जो मैंने आपको बताई। तो ऐसे ही संघर्ष आप करते रहिए, क्योंकि ये है हमारी कर्म भूमि। जो हम यहाँ कर रहे हैं, जो हमारा ऋण है, जिस चीज़ के लिए हमें भेजा गया, कि हम कितना कर सकते हैं दूसरों के लिए, अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये हमारे जीवन का उद्देश्य। उद्देश्य है और ये हमारी कर्म भूमि है जो हम इसका कर उतार रहे हैं। हालांकि हम इस माँ के धरती पर रह रहे हैं, तो हम कभी इसका कभी नहीं सोच सकते कि हम इसका कर उतार सकेंगे।
लेकिन कोशिश करेंगे कि जितना कम हो सके उतना हम कर दें। बाकी जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरे हिसाब से मुझे जो ठीक लगता है, तो ये जो मानव जीवन मिला है तो सभी से प्रेम करना चाहिए, सभी से व्यवहार करना चाहिए, किसी से लड़ाई और झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि सबसे प्रेम से रहिए, क्योंकि कहते हैं कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। और दूसरी बात जो हमारे जीवन में ढालने की कहा जाता है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो जैसे हम करेंगे वैसे हमको मिलेगा, जैसा हम व्यवहार करेंगे, जैसा हम बर्ताव करेंगे वैसा हमको मिलेगा। तो इसी के साथ सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।